मतदान का काम है, वेरिफिकेशन का काम है, वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन को रोकना। जो लोग मृतक हो चुके हैं आप उनको जिंदा करना चाहती हैं, जो बेटियों की शादी हो गई, जो बाहर चले गए हैं आप उनको रखना चाहती हैं, ये कोई औचित्य नहीं बनता है। वेरिफिकेशन होने दीजिए। अगर आपको डर है कि रोहिंग्या आए, आपको डर है अगर बांग्लादेश के लोगों को आपने बुलाया है, अगर आपको डर है कि बांग्लादेश के नकली वोटर, नकली फोर्ड डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड और इलेक्शन कार्ड बन के आपने किया है, तो वो आपका डर जायज है, लेकिन वो आपका डर रहेगा। वेरिफिकेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट में है और हमारे साथ क्रिमिनल लॉयर सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह है। जिस तरह से ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है, क्या लगता है भाई? आईडी मत लगाना उसको यार। क्या लगता है सर, इसको कैसे देख? देखिए, ममता दीदी दिल्ली आई, स्वागत है। हमारा वेस्ट बंगाल, गंगा सागर की धरती, काली माता कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली की धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती, राष्ट्रगान की धरती, वंदे मातरम की धरती, हमारी गांधी जी ने जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो उसमें कलकत्ता का बड़ा सहयोग रहा। उसकी धरती की हमारी लॉयर बहन, लीगल फ्रेटर्निटी की बहन ममता दीदी दिल्ली आई, सुप्रीम कोर्ट आई, उनका बहुत स्वागत है। अगर वो यहाँ आप लोगों से मिलती तो और मुझे अच्छा लगता। अगर वो गंगा सागर का जल लाती छोटी छोटी बोतल में, काली कलकत्ते माई तेरा वचन न जाए खाली का प्रसाद लाती, बंगाल, वेस्ट बंगाल का एक जो गमछा वहाँ पहनाते हैं वो लेके आती और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेंट के रूप में देती, तो शायद हमारा सीना और गर्व से बढ़ जाता। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देती तो शायद अच्छा हो जाता। लेकिन वो एसआईआर की मांग को लेके आई, जनहित का मुद्दा है, अच्छी बात है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर अच्छी तरह सुनवाई भी कर चुका है। आप बिहार के चुनाव में आदेश भी दे चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं को लगातार इस तरह से अपमानित करना, उनका अनादर करना, ये भी उचित नहीं है, ये भी गंभीर विषय है। एसआईआर के जरिए वोट काटा जा रहा है, खास करके टारगेट किया जा रहा है उनको जो टीएमसी के वोटर हैं। टीएमसी के जो वोटर हैं उनको ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, किसी तरह का नहीं है, कोई कारण नहीं बनता है। सीधे सीधे मतदान का काम है, वेरिफिकेशन का काम है, वेरिफिकेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन को रोकना। जो लोग मृतक हो चुके हैं आप उनको जिंदा करना चाहती हैं, जो बेटियों की शादी हो गई, जो बाहर चले गए हैं आप उनको रखना चाहती हैं, ये कोई औचित्य नहीं बनता है। वेरिफिकेशन होने दीजिए। अगर आपको डर है कि रोहिंग्या आए, आपको डर है अगर बांग्लादेश के लोगों को आपने बुलाया है, अगर आपको डर है कि बांग्लादेश के नकली वोटर, नकली फोर्ड डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड और इलेक्शन कार्ड बन के आपने किया है, तो वो आपका डर जायज है, लेकिन वो आपका डर रहेगा। वेरिफिकेशन होगा, एसआईआर काम करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम करेगी। उसे आप इस तरह से रोकेंगी तो वो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। अपनी बात कही उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात कहना अच्छी बात है, वो आई बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके दिल में सफाई होनी चाहिए थी। ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसके द्वारा, जिसके सर्टिफिकेट से वो इतनी बार केंद्र में मंत्री बनी, देश की रेल मंत्री रही, देश की और पश्चिम बंगाल की इतनी बार मुख्यमंत्री रही। ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसने उनकी सरकार बनवाई, जिसने उनका इतने दिनों से सारा कार्य किया है। क्या लगता है एसआईआर जो हो रहा है वो सही है? एसआईआर जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, सही हो रहा है। आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध, उनके वोट कट रहे हैं, उनके जो रोहिंग्या हैं, जो अवैध वोट हैं, जो बांग्लादेश के लोग आए उनके वोट कट रहे हैं, इसलिए उनकी परेशानी है, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। दिल्ली आई थी ममता बनर्जी तो दिल्ली पुलिस पे भी सवाल खड़ा कर रही थी कि दिल्ली पुलिस जो है मिसबिहेव कर, उनकी रक्षा के लिए है। दिल्ली पुलिस को किसी राजनीति से लेना देना नहीं। सरकार आएगी, चुनाव होगा, जाएंगे, सत्ता बनेगी, बिगड़ेगी, चुनाव होंगे, हारेंगे, जीतेंगे, ये सब कुछ होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस को इस तरह से अपमानित करना, उनका अनादर करना, ये पूरी तरह से गलत है।